नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी का जो था वो सिलेबस हम लोग कम्प्लीटली ओवर कर दिए थे, स्टैटिस्टिक पढ़ लिए थे। आज हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे आईसीएसई का, ठीक है। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल चैप्टर नंबर 18, उसके बाद 19 खत्म करेंगे और हम लोग टारगेट रखते हैं 25 अप्रैल तक, 25 मार्च तक हम लोग कम्प्लीटली ओवर कर देंगे, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, गलती से अप्रैल बोल दिया, मार्च 25 तक हम लोग कम्प्लीटली सिलेबस ओवर कर देंगे और उसके बाद हम लोग एग्जाम्स के लिए खाली रिवीजन ही करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक दो चैप्टर आगे पीछे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 18 ये है आईसीएसई। देखिए थ्योरम नंबर 1 क्या बोल रहा है कि थ्योरम नंबर 1 को देखिए, एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए सर्कल का कोई भी आर्क से सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसका वैल्यू सर्कल का कोई भी रिमेनिंग पर्सन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर अगर एंगल बन रहा है सेम आर्क से, तो ये क्या होगा, अगर ये x हो रहा है तो ये 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, ठीक है। इस तरह का भी एक सर्कल बना के देख लीजिए। दिस सपोज इसका वैल्यू हो गया ए बी और सर्कल सपोज आर्क हम लोग का ऐसा आएगा, ये है ओ, ये है सी, तो ये अगर x होगा तो दिस विल बी 2x। एक और एक सर्कल मेजर आर्क लेकर देखिए, ठीक है। अगर यहाँ से एक एंगल बन रहा है जिसका वैल्यू है x, तो इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x, ये वाला, ठीक है। ये है थ्योरम नंबर 1। angle sustained by an arc at the center is twice that the angle sustained by the same arc at any point on the circle। ये है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 2 में क्या लिखा गया है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सर्कल के एक ही सेगमेंट के ऊपर या फिर एक ही आर्क के ऊपर अगर बहुत सारे एंगल्स बना दिए गए हैं तो उन सभी का वैल्यू सेम हो जाएगा। सपोज ये मान लीजिए एक आर्क है, तो इसके ऊपर आप कोई भी एंगल्स बनाइए और कितने भी एंगल्स बनाइए सबका वैल्यू सेम ही रहेगा, ओके। सबका वैल्यू सेम रहेगा, कोई किसी से चेंज नहीं होगा। थ्योरम नंबर 3 में बोल रहा है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी एक एंगल आप बना लीजिए, वो राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। ये हो गया सेमी सर्कल, मतलब डायमीटर ए बी, ये सेंटर के थ्रू पास करेगा। इसके ऊपर आप कोई भी एंगल आप बना लीजिए, वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, सब 90 डिग्री हो जाएंगे। ये है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 में ये बोल रहा है अगर हम लोग का कोई भी सर्कल के ऊपर एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो एक सेमी सर्कल है। इसी का ही रिवर्स है, अगर कोई भी हम लोग का एंगल अगर 90 डिग्री बोल दे रहा है तो सर्कल तो क्या होगा, एक सेमी सर्कल होगा और उसका ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डायमीटर में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 5 में ये बोला जा रहा है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोग लीजिए, कैसे भी अपने मर्जी के हिसाब से, और इसके ऑपोजिट एंगल्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको डी, ठीक है, बी नहीं ये डी है, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक वो होना चाहिए, ठीक है, सर्कल के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर सर्कल ऐसा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों केसेस में नहीं होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी साइक्लिक। और थ्योरम नंबर 6 ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 देखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल जो है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी और ये हो गया ई, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये बाहर वाला जो एंगल है, इसका वैल्यू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ सेम होगा। एंगल सी बी ई बी इक्वल टू ए डी सी, एक्स डिग्री सेम हो जाएंगे।
ओके, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और ज़्यादा कुछ खास थ्योरम्स नहीं बचे हैं। अब हम लोग सीधा एक्सरसाइजेस में जाएंगे और एक्सरसाइजेस को करेंगे। अच्छा, कुछ मोर थ्योरम्स भी दिए गए हैं, तो उसमें से एक ही चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ज़्यादा कुछ खास इसमें तो है नहीं। देखिए, उसमें बोला प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। उसने प्रूफ करने के लिए ये बोला कि कोई भी साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, ये आप प्रूफ करके बताइए। सपोज साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी और डी एक तो पैरेललोग्राम, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल हुआ। देखिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हर एक चीज इक्वल है, दोनों का नेचर पूरा सेम सेम है, सिर्फ एक ही चीज अलग हो जाता है, जो है इसका ये एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी पैरेललोग्राम के हिसाब से, लेकिन एंगल बी प्लस एंगल डी मिलके 180 होंगे। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से, क्योंकि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, लेकिन हम लोग पहले बोल दीजिए दोनों सेम सेम है, तो ये होगा 180/2, कितना होगा 90 डिग्री सॉल्व। ठीक है, अगर एंगल्स इसके 90-90 हो जा रहे हैं तो ये क्या होगा, एक तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब आइए सीधा एक्सरसाइजेस में। थ्योरम्स खत्म, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये 2-3 क्लासेस में हम लोग इसको कवर कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में से देखिए हम कौन सा कर दे रहे हैं, एग्जाम्पल 5 नंबर को हम कर दे रहे हैं। फिगर तो कैसे दिया है, ऐसे कुछ करके फिगर तो दिया गया है, ऐसा है और ऐसा है, लेकिन उसने बोला नहीं है जहाँ पर एक दूसरे को लोग क्रॉस कर रहे हैं वो सेंटर है। ये हो गया ए बी सी और ये डी, ऐसे कुछ फिगर है, और इसका एंगल बोला है 52 और इसको बोल दिया है 43, और पूछा ये गया हम लोगों से ए डी बी का वैल्यू आप लोग निकालिए। ए डी बी इसका वैल्यू आप लोग निकालिए। सेकंड में बी ए सी को बोला, बी ए सी इसका वैल्यू को बोला निकालिए। थर्ड में बोला गया ए बी सी, और ये पूरा सिस्टम का वैल्यू आप लोग निकालिए। ये 3 चीजें हम लोग को दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये एक आर्क है और सेगमेंट है, मान लीजिए इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, तो इसका वैल्यू जितना होगा, एंगल ए सी बी का वैल्यू जितना होगा, एंगल ए डी बी का वैल्यू उतना ही होगा। ठीक है, ए सी बी का वैल्यू जितना होगा, एंगल ए डी बी का वैल्यू उतना ही होगा, 52 डिग्री। ठीक है, ये अगर 52 हो जा रहा है, देखिए ये भी सेम एक सेगमेंट है, तो इसके ऊपर ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यही है ना, हाँ बी ए सी। क्योंकि हम लोग थ्योरम नंबर में प्रूफ किए हैं, थ्योरम नंबर 2 में प्रूफ किए हैं, सेम सेगमेंट के ऊपर अगर एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो इसका वैल्यू हो गया 43। देखिए, और ये बड़े वाले का पूछा है, ये ट्रायंगल है ना, तो 52 डिग्री प्लस 43 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी, ये तीनों मिलेंगे तो 180 डिग्री हो जाएंगे। हमको सिर्फ ए बी सी एंगल का चाहिए था, तो 180 माइनस 5 9, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद ज़्यादातर तो इजी हैं, ज़्यादा कुछ खास इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। 10 नंबर को देखिए, सब इजी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए, हम उसको समझा देंगे। 10 नंबर को देखिए, ठीक है, और हम लोग टारगेट रखते हैं मार्च 25 तक। ठीक है, इसी अंदर तक ही हम लोग इस सब पूरा सिलेबस को हम लोग खत्म कर देंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्च 28 से आप लोग का प्रीलिम एग्जाम्स है ना, प्री बोर्ड एग्जाम्स है ना। ठीक है, और जो बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो हमको
इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8624। आपके कोई जान पहचान वाले होंगे या फिर भाई बहन होंगे, वो इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन ये दिया गया है कि ऐसे कुछ है, सर्कल एक दिया गया है, बीच में है सेंटर, 20 ऐसे है, और ये एक ऐसे ड्राइंग किया है और ये एक ऐसे ड्राइंग हुआ है। तो ऊपर वाले को बोला गया y डिग्री और नीचे वाले को बोला गया x डिग्री। ये है y और ये है x, और इसका जो वैल्यू है वो दिया गया है 160 डिग्री। और हमको पूछा ये जा रहा है, जो आप प्रूफ करके ये बताइए, ट्वाइस 3 ऑफ एंगल y माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल x, वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 140 होगा। देखिए थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है सेम आर्क के ऊपर है कि नहीं, इसके साथ क्या है, उसका आधा हो जाएगा ना, तो 160/2 हो गया 80 डिग्री। और देखिए x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा ना, x को और ये y को दोनों को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो सिर्फ y का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस x हो गया 100 डिग्री। अब यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, 3 इंटू 100 माइनस 2 इंटू 80, 300 माइनस 160 इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, सॉल्व हो गया ना। चलिए इसका एक बीट 2 भी है, ये बीट 1 था। देखिए बीट 2 में इसको क्या बोला गया है, सेम एक सर्कल है, ऐसे नीचे सेंटर है, ये है ए बी, और दो ट्रायंगल्स हैं ऐसे ऐसे कुछ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। एक है डी पी सी, डी पी और ये हो गया सी, दिस विल बी 29 और ये हो गया 120। ऐसे कुछ करके सिस्टम्स दिए गए। चलिए ठीक, पूछा ये गया क्वेश्चन, हमको ये पूछ रहा है कि एडीबी का वैल्यू आप लोग निकालिए, एडीबी इसका वैल्यू कितना होगा ये आप निकालिए। देखिए ये अगर 29 हो रहा है, ये 120 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वाला जो एंगल है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री। अब ये एक ट्रायंगल हो रहा है ना, ये हो गया 60, ये हो गया 29, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 180 में से 60 को माइनस करिए और 29 को भी माइनस करिए, तो 180 माइनस 98, तो दिस विल बी 91 हो जाएगा। और देखिए ये एक आर्क है ना, सेगमेंट या फिर आर्क कुछ भी आप बोलिए, तो उसके ऊपर ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। तो एंगल ए सी बी का वैल्यू जितना होगा, ए डी बी का वैल्यू उतना ही होगा, और दोनों का वैल्यू होगा कितना, 91 डिग्री। समझ गए? ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक ही पढ़ते हैं, और आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 18 1 से लेकर 10 तक आप लोग करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। ठीक है, और एग्जाम्स की तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।